भारत द्वारा पाकिस्तान की क्रिकेट कुटाई को लगभग एक पखवाड़ा बीतने को है, परंतु अपने खान मार्केट मंडली का दुख खत्म ही नहीं होता। मैदान पर अपने प्रिय क्रिकेट टीम की पिटाई के बारे में ये लोग उतना नहीं रो रहे हैं जो मैदान से बाहर की पिटाई पर पगलाए हुए हैं। घाव लागत है बहुत है गहरे हैं। स्थिति तो यह है कि द इकोनॉमिस्ट में भी इतना साहस हो गया कि वह दावा करे कि क्रिकेट का मैदान अब आतताई प्रधानमंत्री मोदी के घृणास्पद राजनीति के अधीन है। ये मजाक पचाने में तो 3 बोतल भी कम पड़ जाए, परंतु वामपंथी को ऐसे ही जी का जंजाल थोड़े कहा गया है। परंतु जब वामपंथियों की राज दुलारी आरफा खानुम शेरवानी ने अपना दुखड़ा रोया और पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने जो इनकी खिंचाई की, तो उससे उत्पन्न ऑनलाइन मनोरंजन तो किसी भी दिन टाइगर श्रॉफ के गणपत और बिग बॉस के वर्तमान संस्करण को मीलों पीछे छोड़ दे। तो नमस्कार मित्रों, आज हम बताएंगे कि कैसे एक पाकिस्तानी हिंदू दानिश ने एक भारतीय मुस्लिम आरफा को देश के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाया और क्यों आरफा अंत में न घर की रही और न ही घाट की। देखो भाई, जब 2.5 दिन के बाद भी खान मार्केट मंडली का राष्ट्रीय शोक कम ना हो तो समझ जाइए कि भारत के विजय के जख्म कितने गहरे हैं। भारत की विजय से इन्हें ऐसा शोक हुआ मानो इनके अमन की आशा वाले स्वप्न को किसी ने कैंची से तार तार कर दिया। दुखी तो लगभग कई वामपंथी थे, परंतु सबसे ज्यादा दुख तो आरफा खानुम शेरवानी को हुआ। आत्माराम भिड़े के हमारे जमाने छाप पत्रकारिता का बीड़ा उठाए इस पत्रकार ने अहमदाबाद की जनता द्वारा पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की धुलाई पर अपने आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाई। महोदय ट्वीट करती हैं, विश्व कप मैचों के दौरान कई क्रिकेट प्रशंसकों की निंदनीय उपस्थिति एवं उनका असभ्य व्यवहार मुझे एक भारतीय के रूप में शर्मिंदा महसूस कराती है। खेल के प्रति यह शुद्र, असुरक्षित और बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना होता है, उस भारत का प्रतीक है जिसे मोदी आरएसएस ने पिछले 1 दशक में बनाया है। अच्छा भाई, तो इसमें नया क्या है? यह तो व्यवहारिक रूप से प्रत्येक भारतीय वामपंथी का नित्यक्रम है, जैसे नहाना धोना, भोजन करना इत्यादि। देखिए, नई बात यह है कि इस विषय पर दानिश कनेरिया ने उन पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, अगर आपको भारतीय होने में शर्म महसूस हो रही है तो मेरे देश पाकिस्तान आ जाइए। भारत को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग होंगे जो भारत में इस यात्रा को आयोजित करने में काफी प्रसन्न होंगे। लगता है दानिश भाई ने मैडम जी मैं आपको लाहौर छोड़ाऊं वाले मीम को काफी गंभीरता से ले लिया है। दानिश कनेरिया ने मूल रूप से उन्हें लाहौर के लिए एक तरफा टिकट की पेशकश की और लिख के ले लीजिए कि आरफा मैडम उस उड़ान में तो अभी नहीं बैठने वाली। परंतु लगता है कि आरफा मैडम को किसी ने बताया नहीं कि मजाक को मजाक की भांति कैसे ले। जैसे ही लोगों ने आरफा खानुम शेरवानी को जवाब देना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपना विक्टिम कार्ड निकाल लिया। उन्होंने दावा किया कि दानिश कनेरिया ने उनकी ऑनलाइन लिंचिंग हेतु भीड़ छोड़ दी है और वह ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि कई धर्म के फैंस द्वारा जिस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को प्यार दिया गया अब वो एक सांप्रदायिक ट्रोल बन गया है। इसके बाद आरफा ने पाकिस्तान जाने से भी इनकार कर दिया, कहने लगी कि अपने देश को छोड़कर वह दुनिया में कहीं नहीं जाएंगी। सही है भाई, परंतु यह तर्क दानिश भाई को बिल्कुल नहीं पचा, क्योंकि फिर उन्होंने आरफा खानुम शेरवानी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने साफ कहा कि उनके विरुद्ध इन प्रोपेगेंडा शब्दों का इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा। दानिश ने अपने ट्वीट में यह भी पूछा कि क्या उन्होंने कहीं भी सांप्रदायिकता का उल्लेख किया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। इसके बाद दानिश कनेरिया ने उनसे स्पष्ट पूछा कि क्या आरफा ने कभी भारत या उसकी संस्कृति की तारीफ की है? एक बार भी। अब दानिश कनेरिया ऐसे ही चुप बैठने वालों में से थोड़ी न थे। उन्होंने आरफा खानुम शेरवानी को यह भी बोला, मैं धर्मांतरण, बहुसंख्यकवाद, हिंदुओं, भारतीय मुस्लिमों या धर्म या मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे तुम्हारी वफादारी के बारे में बात कर रहा हूं। चलो एक स्पष्ट जवाब के साथ इस बहस को खत्म करते हैं। मुझे सिर्फ एक ऐसा ट्वीट दे दो जहां पर आपने भारत या इसके संस्कृति की प्रशंसा की हो। अब यह आरफा की बत्ती गुल रीट्वीट के अतिरिक्त इनके पास दानिश के विरुद्ध कोई तर्क ही नहीं बचा। दानिश ने फिर भी स्पष्ट कहा कि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेला और आज भी वो एक पाकिस्तानी के रूप में गौरव महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तुच्छ लोगों ने उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया, लेकिन इसके लिए वह सभी को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने साफ कहा कि वो अपने देश को गाली नहीं देंगे और उन्होंने यह भी कहा कि उनके समुदाय के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उस पर वह चुप नहीं रहेंगे, अपितु आवाज उठाएंगे। परंतु इतनी छोटी सी बात आरफा के मस्तिष्क में समा जाए तो उनकी एजेंडावादी दुकान का क्या होगा?